पाकिस्तान में हमेशा चीनी महंगी होती थी, आटा महंगा होता था, बिजली महंगी होती थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। अभी पिछली हुकूमत में चीनी 140 रुपए केजी तक पहुंच गई थी, किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई, क्योंकि लोग समझते थे कि बड़ा ताकतवर माफिया है, ये हुकूमतें गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, इनको हाथ ना डाला जाए। लेकिन वो लोग हाथ नहीं डाल सकते थे जिनके अपने मफादात थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फैसला किया कि अगर गरीब को चीनी महंगी मिलती है तो गरीब क्यों इस माफिया की जीब भरे। अगर गंदम महंगा मिलता है तो क्यों इस माफिया का और गंदम चोरों के जो तिजोरिया है वो गरीब आवाम भरे। और उसके साथ बिजली के महंगे बिल, एक घर में एक पंखा एक बल्ब जलता है, लेकिन मुआहिदे आप ऐसे करो कि अगर मैं बिजली इस्तेमाल करूं ना करूं, आपने मेरे ऊपर ये बिल बेचने हैं और हर महीने हर साल महंगा करना है, और मैंने आपके, तो इसका कोई पूछने वाला नहीं था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि जो दो नहीं एक पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, के ताकतवर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। तो शुगर माफिया के ऊपर, गंदम चोरों के ऊपर और जो बिजली के महंगे मंसूबे हुए थे उनकी तहकीकात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, और उसका मकसद एक कि 1958 का एक कानून था कि आपके जो गंदम की, चीनी की, यहां पे आपके जो गन्ना उगाने वाले काश्तकार, जो छोटा काश्तकार था, उसको काश्तकारी से लेके, उगाने से लेके चीनी की कीमतें तय करने तक ये इख्तियार था शुगर माफिया और शुगर मिल एसोसिएशन के पास। इमरान खान ने ये कानून बदला और कोर्ट ने भी इमरान खान के मौकफ की तायद की कि चीनी आप 110 की नहीं बेच सकते, आप 80 रुपए तक कीमतें लेके आओ। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस ताकतवर माफिया को भी कानून के नीचे लेके आया। फिर दूसरी चीज, निजाम के अंदर अगर हम समझते हैं कि कैसा है नया पाकिस्तान, लोग पूछते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं कि हम कहां पे खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के नौजवानों और मेरे पाकिस्तानियों, आप और आपका वजीर आजम कहां पे खड़ा है, और ये जो दूसरा तबका जो खुद को कानून से बालातर समझता है, ये कहां पे खड़ा है। एक मिसाल देता चलूं कि सिर्फ पंजाब के अंदर जो अवाम का और रियासत का जमीन के ऊपर कब्जा था, इमरान खान की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने 450 अरब का कब्जा छुड़वाया। एक तरफ हम कौम का, रियासत का, मुल्क की जमीन जो गुजार करा रहे हैं, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं कहां पे, कोकर बरादरान के पास, और ताकतवर जो जिन्होंने कब्जा किया था उनके सपों में शामिल होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खुद रायवन के ऊपर भी कब्जे की जमीन से बना था। ये क्यों शुगर की तहकीकात नहीं कर सकते थे? शुगर मिले शरीफ खानदान की और जरदारियों की थी। ये क्यों बिजली की तहकीकात नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो फेक अकाउंट्स की जेआईटी है वो पढ़ लीजिए, उनके भी वहां पे आईपीपीज और पावर प्लांट उन्होंने लगाए थे। इमरान खान यहां पे कारखाने बनाने नहीं आया। आज हम जलोज़ई से होके यहां पे आए हैं। इमरान खान पाकिस्तान के मुतवस्सित तबके के लिए छत मुहैया कर रहा है। आज भी नया हाउसिंग सोसाइटी के तहत सरगोदा, इस्लामाबाद, लाहौर के बाद अभी पेशावर, जलोज़ई में भी नए पाकिस्तान के तहत मुतवस्सित तबके के लिए, गरीब आदमी के लिए घर और छत मुहैया करने का प्रोजेक्ट है, उसका आगाज हो गया। फिर दूसरी तरफ आप देखिए कि रहम और एहसास की बात की। आपके मुल्क में पहले भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे और हम देखते थे कि सिर्फ आलीशान प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में कयाम नहीं, 5-5 कैंप ऑफिस रखे थे। 800 करोड़ से ज्यादा शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी और कैंप ऑफिस पे खर्च किए। 450 करोड़ से ज्यादा नवाज शरीफ ने आपका, कौम का पैसा उड़ाया कैंप ऑफिस के ऊपर, अपने सिक्योरिटी के ऊपर। और हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न सिर्फ न वजीर आजम हाउस में रह रहा है, अपने जाती घर में रह रहा है, लेकिन एहसास और रहम की बात थी, ये कमिटमेंट थी, ये सोच थी। जो सड़क पे सोने वाला था उसको सड़क से उठा के रियासत का मेहमान बना दिया, पनागाहों की तामीर कर दी। प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं, जो फलाह रियासत में अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान किया था कि मेरे दौरे हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोएगा। आज उसी अज़म को लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आगे बढ़े हैं कि कोई पाकिस्तान में भूखा नहीं सोएगा। आम तबके की बात कर रहे हैं। आपको याद है कि पहले भी पाकिस्तान था कि पेट भी खराब हो जाए तो लंदन जाते हैं,
आपके 34 करोड़ रुपए नवाज शरीफ ने एक दफा लंदन में इलाज पे खर्च किए थे। जो इनके बेटे, इनके खानदान वाले सारे इलाज बाहर करते थे। इमरान खान ने खुद इलाज के ऊपर और बाहर के ऊपर फोकस नहीं किया। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा से आगाज किया, हर शहरी को मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दिया। आजाद कश्मीर में इसका आगाज हो गया, गिलगित बल्तिस्तान में हो गया, पंजाब में हो गया, और दिसंबर तक पूरे पंजाब में भी हर शहरी के लिए 10 लाख तक मुफ्त और बेहतरीन इलाज न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में दस्तयाब होगा। और पूछते हैं कि तब्दीली किधर है? इससे बड़ी तब्दीली क्या हो सकती है कि आपकी कराची में अगर खैबर पख्तूनख्वा का या पंजाब का कोई शहरी अल्लाह ना करे बीमार हो जाए तो कराची के बड़े प्राइवेट अस्पताल में सेहत इंसाफ कार्ड और खैबर पख्तूनख्वा का आईडी कार्ड दिखा के उसका तो मुफ्त इलाज हो सकता है, कराची के शहरियों का नहीं हो सकता। इससे बड़ी तब्दीली क्या हो सकती है कि आपने थर पारकर, जो कि सूबाई सब्जेक्ट था, हमने थर पारकर में भी 100% मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया। मैं चंद इन चीजों का इसलिए जिक्र कर रहा था कि हमारी तरजीहात वाज़े हैं। रहम और एहसास के ऊपर हमने इस मुआशरे की तश्कील करनी है। हमने कानून की बालादस्ती के ऊपर इस निज़ाम को मजबूत करना है कि दो नहीं एक पाकिस्तान होगा। जब भी हम इन चीज़ों का जिक्र करते हैं जवाब मिलता है कि हमने सड़कें बनाई थी। अब सड़कों का ज़रा सुन लीजिए कि सड़कें बनाई थी, लेकिन आप कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील एक किताब है, वो उठा के देख लीजिए कि नवाज शरीफ जब पहली सड़क भी बना रहा था तो उसमें उसने अपना कमीशन नहीं भूला। मैं नहीं कह रहा, ये इस किताब में जिक्र है। अभी जो ब्रॉडशीट की रिपोर्ट आई थी, ब्रॉडशीट का पूरा स्कैंडल आपके सामने आ गया। उसमें क्या था कि सड़कें बनाते थे, कमीशन लेके किकबैक्स लेते थे, पहले अपनी जेबें भरते थे, फिर सड़कों पे काम शुरू होता था। लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? पहले हम यहां पे ट्रांसपेरेंसी लेके आए, ई प्रोक्योरमेंट के ऊपर चले गए कि कमीशन नहीं होगा, यहां पे करप्शन नहीं होगा, यहां पे किकबैक्स नहीं होंगे। हमने एहतिसाब किया। आप पूछते हैं ना कि अगर लूटा था तो आपने क्या किया? सिर्फ NHA में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने इन चोरों से 21 अरब की रिकवरी की है। सिर्फ NHA एक मुहकमे में कि इनसे 21 अरब की रिकवरी हो गई। फिर उसके बाद सड़कें, अब जरा सुनते जाइए, जिससे आपकी ज़राअत का फरोग हो, जिससे आवाम के लिए आसानी हो, लेकिन अपना पैसा भी वो खुद जनरेट करे और कमर्शियली फीजिबल हो। हमने मौजूदा हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर साहब 13 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आगाज़ किया। दरादम खेल मनसूबी के ऊपर हमारी हुकूमत ने आगाज़ किया। पिशावर DA खान प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी हुकूमत ने आगाज़ किया। कोहाट पेंडी गैप के ऊपर भी मौजूदा हुकूमत ने के दौर में आगाज़ हुआ। एमेट, खुजदार बसेमा, होशाब अवारान, इस तरह हमारे 13 मनसूबों के ऊपर हमने आगाज़ किया। हमने अपने पहले 2.5 साल में कितनी सड़कें बनाई है? 1645 किलोमीटर। 1645 किलोमीटर। उनके पहले 2.5 साल में कितनी सड़कें बनी थी? 545 किलोमीटर। हम अपने जो हमने शुरू किए या इस साल शुरू करेंगे, टोटल मनसूबाबंदी जो की है वो कितनी है? 6000 किलोमीटर। इन्होंने अपने 5 साल में कितनी सड़कों की मनसूबाबंदी की थी? 2000 किलोमीटर। 300 गुना इसमें भी ज्यादा। और अभी जो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम मांगेंगे, जो प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े मैं आपके सामने जल्दी जल्दी उसका जिक्र करूं कि इंशाअल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम मांगेंगे। मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, साउथ पंजाब के आम तरीन शाहरा है हमारी, वो तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम मांगेंगे, उसका इंशाअल्लाह इफ्तिताह करेंगे, उसके ऊपर काम का आगाज होगा। हमारा सबसे अहम तरीन मोटरवे GT रोड के लोगों से आप पूछिए, उनका एक ही मुतालबा होगा कि मोटरवेज आपके लाहौर के इर्द गिर्द थे। आपने GT रोड के लोगों के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारी हुकूमत ने, हम इन्वेस्टमेंट पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ईद के बाद इंशाल्लाह आगाज करने जा रहे हैं सियालकोट कारिया पिंडी मोटरवे का। फिर उसके साथ एक और अहम शाहरा के बलकसर मियावाली मुजफ्फरगढ़, उसकी भी हमारी फिजिबिलिटी आ गई है। थर्सडे को इंशाल्लाह इसके ऊपर मीटिंग है।